Assalamu alaikum everyone. This is Umar Farooq and I welcome you all in my YouTube channel. So I hope कि सब बच्चों ने अच्छे से पेपर किया होगा and this is today's paper which was conducted in University of Kashmir और जो subject था that was sociology. ठीक, तो अगर हम अब कट ऑफ और पेपर एनालिसिस की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें इस बार क्या देखने को मिला, देयर इज़ ए शिफ्ट लगा हमें कि अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेटर जो है उसने ज़्यादा वर्टिकल जाने की कोशिश करी है बनिस्बत हॉरिजॉन्टल चलने की. व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले सिर्फ पता ही होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव कल्चरल लैक, अगर किसी को ये अर्लियर टाइम में पता ही होता था कि ये ऑकबर्न का कॉन्सेप्ट है चलता, बट आज आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है. बट दिस डज़ नॉट मीन कि आपका पेपर बहुत ही एक्सट्रीम और डिफ़िकल्ट था. नो, इट विल नॉट डिसाइड. ठीक, अगर हम अब पेपर को देखने की कोशिश करेंगे, देयर इज़ ऑलवेज़ ए हार्ड पोर्शन एंड ऑलवेज़ अ सॉफ्ट पोर्शन. ठीक, अब कभी कभार क्या होता है कि जो पेपर सेटर होता है, ठीक है, तो वो ऐसे पेपर को सेट करता है कि हमें विजुअलाइजेशन में लगता है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इन टर्न ये एक इल्यूजन होता है जिसकी वजह से आपका जो एक्सपेक्टेड प्रिडिक्टेड कट ऑफ होता है वो आपका फेल हो जाता है. ठीक, सो अगर हम इस पेपर को देखने की कोशिश करेंगे, लेट मी एनालाइज दिस पेपर फर्स्ट. आफ्टर एनालाइजिंग वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द सेम. सो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पहला यूनिट था, वहाँ से बार बार आपको हम कहते आए हैं कि एवोल्यूशन पे आपको अगर सिर्फ फाइनेंशियल एवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा भी पता हो, आप इसको कर पाते थे. नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था आपके लिए क्योंकि पेरे बूढ़ियो आपका डायरेक्ट थिंकर नहीं था इसमें, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पेपर को मॉडरेट करने की कोशिश की गई है. ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर इज़ अगेन सेम एंड क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ठीक था. ठीक है, वी कैन से दैट. क्वेश्चन नंबर सिक्स और जो सेवन है ये आपको पता ही है, गेमिनोशाफ्ट, गैसिलोशाफ्ट, चार्ल्स सी एच कूली का कॉन्सेप्ट है. ठीक, सो उसके बाद पॉपुलर कल्चर. ठीक, अगर किसी ने थोड़ा सा डेफिनेशन को ही समझने की कोशिश करी है तो वो इसको अटेम्प्ट कर पाता था. ठीक, मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन, बार बार हम आपको कहते आ रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट इन द फर्स्ट वेरी पेज ऑफ दिस पेपर देर आर अबाउट 10 क्वेश्चंस एंड इन 10 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आर मॉडरेट, रेस्ट आर इजी. ठीक है ना, तो ऐसे आप चलेंगे, आप देखेंगे कि जब मैंने इसको पूरी एनालाइज करने की कोशिश की, सो वी कैन नॉट टेक इट टू मॉडरेट टू टफ. ठीक, ना ही हम इजी से स्टार्ट करेंगे, बट वी कैन से दैट पेपर वाज मॉडरेट, बट इसका कट ऑफ जो है वो बिल्कुल कम नहीं जाएगा एंड दैट विल बी डिसाइडेड एट द एंड ऑफ दिस सेशन. सो बी कनेक्टेड विद अस. सो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखेंगे, ये भी आपके लिए एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन था एंड क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी था, 17 बहुत इजी. ठीक, एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 आपने सब किया होगा, 18 भी इजी था. वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सोशल चेंज पर क्वेश्चन था एंड क्वेश्चन नंबर 19 ये छोटा, ये सब आज एसएसबी के लिए ये रीजनिंग पढ़ते उन्होंने किया होता. ठीक, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा था एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पढ़ाया है हमने. सो इन नेक्स्ट वेरी पेज इसमें भी हमें कोई वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिले. ठीक, सो आप बाकी क्वेश्चंस को भी आराम से देखो. ठीक, तो बाकी आप जो ऑथेंटिक की है उसका आप वेट करेंगे तो वो शाम तक आएगी. सो आफ्टर वो देखने के लिए आप अपना कट ऑफ ये स्कोर चेक करेंगे. तो सो देखो, कार्ल मार्क्स की इम्पोर्टेंट बुक्स सबको पता है. ठीक है ना, मॉरल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, एनॉमिक सुसाइड, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी. नो, इन शॉर्ट वी कैन से दैट. ठीक, सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट दिस पेपर it was totally
based on syllabus prescribed by Kashmir University, but there were some questions, ठीक है ना. So 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस वो थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इनडायरेक्टली आपसे पूछे थे. बट बीइंग ए सोशोलॉजिकल स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक. सो आई कैन से दैट कि इस साल का अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, सो मुझे लगता है एज़ पर माय एनालिसिस, क्योंकि पिछली बार भी कुछ सालों में हुआ है पेपर, हमें लगा पेपर अपेरेंटली इट लुक्स टफ, बट जब हम इनहेरेंट इसमें जाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल पेपर होता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रहेगा, इट विल बी फॉर ओपन मेरिट इट विल बी 41, और जो आरबीआई का रहेगा, ठीक है ना, वो 38-39 तक रहेगा, ठीक. सो दिस इज़ माय एनालिसिस ऑफ प्रिडिक्टिंग कट ऑफ. रेस्ट कट ऑफ हमेशा ये कुछ, हाँ, वी कैन नॉट से दैट कि हार्ड एंड फास्ट रूल ही होगा, बट आई कैन से दैट जिसका स्कोर 40 से अबो है वो सेफ स्कोर में है. बट पेपर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वी कैन नॉट जनरलाइज पेपर ऑन सर्टन क्वेश्चंस. पेपर बहुत अच्छा था, बट हाँ लगता है अपेरेंटली लगता है डिफ़िकल्ट, बट ये बहुत, बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से किया होगा. सो आप याद रखेंगे लास्ट पे कि इसका कट ऑफ 41 फॉर ओपन मेरिट एंड 38-39 फॉर आरबीआई. रेस्ट एसटी वो उनका इजी होता है, क्योंकि उसमें हमें कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं. एसटी के लिए फॉर एग्जांपल 2 सीट्स है, ठीक, तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली जिस बच्चे का हाई स्कोर होगा वही उनको फिर 2 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा. सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. बाकी जिसको भी कोई क्वेरी होगी, ठीक, रिगार्डिंग कट ऑफ, रिगार्डिंग स्कोर एनालिसिस, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा. रेस्ट आई कैन से दैट पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक, एक्सट्रीम नहीं था, बट वी कैन से दैट इट वाज मॉडरेट बिकॉज देयर हैज़ बीन सम चेंजेस इन द पेपर. वो जो सेटर है उन्होंने थोड़ा सा इसको क्योंकि वी नो दैट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी दैट आर नोन एज इंटरवीनिंग ओब्स्टेकल्स, ठीक है. सो इंटरवीनिंग ओब्स्टेकल इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम चीज़ों को जिसमें हम स्टूडेंट्स या किसी इंसान या कोई सेक्शन ऑफ पीपल को फ़िल्टर आउट करते हैं. तो फ़िल्टर आउट करने का तरीका होता है यहाँ पर एग्ज़ाम. तो अब हमें एक क्रीम ऑफ स्टूडेंट चाहिए. जब इंस्टीट्यूशन क्रीम की तलाश में होता है तो इंटरवीनिंग ऑब्स्टेकल्स फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होती है वो खुद ब खुद फिल्टर आउट होते हैं और वो फिर इन टर्न इंस्टीट्यूशन को एक अच्छा फ़ायदा देते हैं. सो वी कैन से दैट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू filter out the active participants of the rest of the masses. That is why the paper has been devised somehow difficult. So it is not difficult for those who have already prepared from last some months. So therefore don't worry, cut off जो इस साल भी रहेगा बिल्कुल नीचे नहीं आएगा. It will be around 41-42. So be connected and hope for best. इंशाल्लाह you all will be selected. रेस्ट अगर किसी को कोई क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. गॉड ब्लेस यू.